हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम द हार्मोनिक ऑस्किलेटर का जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो क्वांटम मैकेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्लासिकल मैकेनिज्म और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में बहुत यूजफुल मॉडल है। क्लासिकल वर्ड में ये सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्वांटम वर्ड में यही मॉडल हमें मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, केमिकल बॉन्डिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में समझने में हेल्प करता है। तो आगे देखिएगा, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर अ सिस्टम executing simple harmonic motion is called a simple harmonic oscillator. In simple harmonic motion, the force acting on the system at any instant indirectly proportional to the displacement. If the displacement of the system from a fixed point is x, the linear resulting force is kx, where k is constant, called force constant. हार्मोनिक ऑस्किलेटर को हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम से समझ सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास m के लिए रिसोर्टिंग फोर्स होता है F बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, इस तरह से। तो आगे देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर एंड सॉल्यूशन। इट्स अ पार्टिकल ऑफ मास बी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। द acceleration of the particle at displacement x from a fixed point will be d square x upon dt square. For this particle resulting force इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट f समानुपाती होता है माइनस एक्स के। तो क्या हम इसमें जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा वो होगा इसमें vx बराबर 1/2 kx स्क्वायर। क्लासिकल पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है बिटवीन माइनस ए प्लस ए और एनर्जी कॉन्टिन्यू होती है। अब क्वांटम मैकेनिज्म में हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, इसी से क्या होगा, हम हार्मोनिक ऑस्किलेटर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पोटेंशियल टर्म होगा f बराबर माइनस के एक्स और k क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है v। नाउ अब हमको क्या करना है, f बराबर m एक्स ए। तो यहाँ पर m x की जो वैल्यू होगी वो क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम m में जो m लेंगे और यहाँ पर x की वैल्यूज क्या है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और बराबर क्या लिखेंगे, kx। ठीक है, हमने k कहाँ से लिया है, ये कांस्टेंट लिया है x के लिए। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर लिखा है k अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्यू w। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू रख ली हमने। अब k और x, k कहाँ kx अपॉन x, तो यहाँ पे डी स्क्वायर x अपॉन d2 प्लस के, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, m आ जाएगी, x बराबर 0। m के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो d2x अपॉन d2 स्क्वायर प्लस इसके बदले में हम क्या लेंगे, w स्क्वायर, x बराबर 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, आगे देखिएगा, its solution. Now we have to find the displacement of the particle at any expression of velocity instant t by solving this equation multiply by 2 dx upon dt we get। तो 2 dx upon dt मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर एक्स और dt स्क्वायर का। ठीक है, प्लस 2 करेंगे और उसकी वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे। अब इतना सारा न लिखकर हम शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो क्या लेंगे, d अपॉन dt और dx स्क्वायर dt। ठीक है, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लेंगे, ये चीज़ें लेंगे और एक्स स्क्वायर डब्ल्यू। इंटीग्रेशन वी गेट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर dx अपॉन dt स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ले और बराबर a।
एट पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिप्लेसमेंट, तो x बराबर प्लस माइनस a और dx अपॉन dt बराबर 0। अब w स्क्वायर a स्क्वायर बराबर a पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इसकी वैल्यूज को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, dx स्क्वायर हो जाएगा और इसकी जो वैल्यूज है ये और ये कहाँ से आएगा, ये चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी। अब ds स्क्वायर v स्क्वायर और यहाँ पर जो a स्क्वायर और x स्क्वायर को यहाँ लिख लिया, ठीक है, और इतना सारा नहीं लिखकर ए डब्ल्यू स्क्वायर लिख दिया और x और इसको यहाँ ऐड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर dx अपॉन dt, w और ये करनी ये स्क्वायर हट जाएगा तो करनी लग जाएगी। अब dx dt, तो dx अपॉन इधर dx आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये w कहाँ से dx आ जाएगा और फिर ये a स्क्वायर x स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ पर v dt, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन वी गेट, तो साइन 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यूज साइन 1 एक्स ए वी टी प्लस थीटा कॉन्स्टेंट और x बराबर असाइन डब्ल्यू टी अपॉन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। थैंक यू।